हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांक और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसआर कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम लोग आपको आदित्य रंजन सर की यूपीएसआई वॉरियर बुक है जिसमें कंटेंट टाइप वाइज और लेवल वाइज दिया गया है, वो इस चैनल के माध्यम से सॉल्व करा रहे हैं। पहले के 2 पार्ट मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। आज हमारा पार्ट 3 रहेगा जिसमें हम लोगों के आगे के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और सिंपली वे में उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं ये भी इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टाइप 7 रहेगा जो वस्तुओं की संख्या पर आधारित होगा। मतलब कोई भी वस्तु किस कीमत पर बेची जा रही है, उसकी क्वांटिटी क्या आ रही है, इस बेस पर ये बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। चलो देखो, पहला क्वेश्चन आया हमारा यूपीएसआई का क्वेश्चन है ये कि एक दुकानदार ने 20 रुपए में 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी और 22 रुपए में 8 की दर से उन्हें बेच दिया, तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तुम लोगों को याद एक चीज रखना है, यहां पर तुम्हें रुपीस को लिखना है, ठीक है। यहां पर आपको रुपए को लिखना है और यहां पे आपका अमाउंट लिखना है कि कितना अमाउंट है रियल में, ठीक है। कह रहा है 20 रुपए में, तो 20 रुपीज में, और 14 आर्टिकल उसने खरीदा है, ठीक है। अमाउंट कह रहा हूं, आर्टिकल हो गया, ठीक है। ये आर्टिकल हो गया, आर्टिकल खरीदे हैं उसने 14। फिर और वह 22 रुपए में, ये सीपी हो जाएगा ना, और ये एसपी हो गया, 8 की दर से उन्हें बेच देता है। एक बात बताओ, हम लोग यहाँ पे आर्टिकल बराबर कर सकते हैं ना। तो देखो 14 चौक 56 कर दें और 8 सत्ते 56 कर दें। जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 7 से किए तो आपको यहाँ पर भी 7 से करनी पड़ेगी। तो यहाँ से सीपी और एसपी का हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं ना। तो सीपी कितनी हो जाएगी, 20 चौक 80, और एसपी कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा, 7 दूनी 14 और 1 15। मतलब 80 रुपए का सामान खरीद रहे हैं और 154 रुपए में बेच दे रहे हैं। तो बताओ उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना। लाभ ही होगा, जाहिर सी बात है। तो कितने का लाभ होगा, 4 और 7, 74 का लाभ किस पे, 80 पे, और गुणे 100, ठीक है। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 सत्ते 37, 370। इसको भाग करके देख लो 4 से, तो 4 नेम 36, 4 दूनी 8, 92 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। तो 92 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है, 92.5%, ठीक है। तो आंसर मेरा कितना आ गया, 92.50% आया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है यदि केले को 50 रुपए में 60 की दर से बेचा। तुरंत आपको करना है, देखो यहाँ पे रुपए लिखना है। सबसे पहले मैं बता ही चुका हूं, रुपए और आर्टिकल, ठीक है। 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा मतलब सीपी है ये, और 60 रुपए में 50 की दर से बेच दिया, ठीक है। जेएसपी हो गया, और सीपी और एसपी निकालना पता लग जाए मुझे तो मेरा पता लग जाएगा। देखो तो आर्टिकल को बराबर कर ले, अगर हम इसमें 5 से गुणा कर दें और इसमें 6 से कर दें। अब यहाँ आर्टिकल मेरे कितने हो जाएंगे, 5 300, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर भी 300 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ इसको भी 5 से करना पड़ेगा, आपको 6 से करना पड़ेगा, तो 250, ठीक है। ये 250 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 360, ठीक है। ये तो उसका लाभ 250 की चीज 360 में बेच रहे हो आप, तो कितना बन जाएगा, ठीक है। 110 और 250 पे और गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 25 चौका 100, 11 चौक 44%, 44% आपका आंसर आ जाएगा, 44%, ठीक है। और आपको एग्जाम हॉल में ही इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। और अगर एग्जाम हॉल में कहते हैं ना कि एग्जाम हॉल में अगर वो कुछ घंटे आपके हक में ना हुए तो आपकी सालों की मेहनत पर सवालों का ढेर उड़ जाएगा। तो प्रैक्टिस इतनी करो कि एग्जाम हॉल में जो आपका 1 या 1.5 घंटा जो मिले तो आपके हक में होना चाहिए, ठीक है। वादा करो अपने आप से इस चीज का। नेक्स्ट कह रहा है 1 रुपए में 30 चॉकलेट खरीदी गई, 20% लाभ पाने के लिए 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेची जानी चाहिए। देखो एक न्यू टाइप के रूप में भी कर सकते हो ये चीज,
इसको मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूं। क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको बराबर में इस तरीके से 2 लाइन खींच लेनी है, ठीक है। क्या करना है, आप देखो जादू देखो। कह रहा है 1 रुपए में, तो सबसे पहले रुपए वाली चीज ऊपर रखो, जो सामग्री हो उसको ऊपर रखो। 30 चॉकलेट, ठीक है, 30 चॉकलेट। और ये इसमें लाभ नहीं दे रखा, तो ये लाभ हमें 100% मानना है, 100% और बेच रहे हैं। फिर कह रहा है 20% लाभ पाने के लिए 1 रुपए में कितनी चॉकलेट, मतलब सामग्री को यहां लिखेंगे x चॉकलेट को। फिर कह रहा है कि 20% लाभ है, तो मतलब 120% है। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा? 1 रुपए में 30 चॉकलेट बेचने पे मेरा 100% हो गया, 100% का प्रॉफिट हो रहा है। फिर कह रहा 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचे कि 20% का लाभ हो, मतलब 120% का लाभ हो। बस इस चीज को सॉल्व करना, वरना तुम्हें बहुत लंबी तरीके से पड़ेगा, कैलकुलेशन में ज्यादा जाना नहीं है, कटपिट करो, ठीक है। ये कट गया और 3 चौक 12, ये 25 बार में चला जाएगा, यानी x का मेरे पास वैल्यू आ गई है 25, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, जिसपे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं वो एक नोट्स के फॉर्म में आपको बनाना है, उसको सॉल्व करना है। 25 कितनी चॉकलेट बेचेगा वो? 25 चॉकलेट बेचेगा वो। चलिए नेक्स्ट कह रहा है एक दुकानदार 50 रुपए में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदता, 50 रुपए में 10 की दर से संतरे खरीदता है और उन्हें 74 रुपए में 12 संतरे की दर से बेचता है, उसका लाभ या हानि % बताओ। ये वाला मैंने फिर से बताया आपको, यहाँ पे रुपए लिखना है, यहाँ पे आपको आर्टिकल लिखना है, ओके। पहला क्या कह रहा है, 50 रुपए में 10, ठीक है। फिर कह रहा है 74 रुपए में 12, 74 रुपए में 12। अब मुझे क्या करना है, आर्टिकल्स को बराबर कर लेना है बस। तो आर्टिकल कैसे बराबर करोगे, या तो इसकी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 10 से कर दो, आर्टिकल बराबर हो जाएगा। अब इसकी जब 12 से की है तो यहां पर भी 12 से करोगे, इसकी 10 से करी है तो इसकी भी 10 से करोगे, तो कुल मिला के सीपी हमारा कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, 600, और एसपी कितना आ जाएगा हमारा 740, ठीक है। तो 600 की चीज अगर हम 740 में, मतलब 140 रुपए का लाभ ले रहे हैं, किस पे, 600 पे, और इंटू 100, ठीक है। 2 जीरो से मेरे 2 जीरो कट गए, 2 3 6, 2 7 14 और 0, ठीक है। और 3 दूनी 6, यानी 25 से 1/3% आएगा, ठीक है। नहीं कट कर 25 कहाँ आएगा, 70 को काट रहा हूं ना, तो 23 बना जाके, 3 दूनी 6, 10 बना, 3 3 9, 1 बचा, ठीक है। तो 23 सही 1/9% बना है हमारा आंसर, ठीक है। 23 सही 1/9% बना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल आर्टिकल्स बराबर कर लेने हैं, और सीपी और एसपी का रेशियो जहां पे आ जाएगा आपको पता लग जाएगा कि लाभ और हानि मेरा कितना हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट कह रहा है, अब ये कांस्टेबल में पूछा गया था, देखो 23 तारीख को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था, क्या था कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से खरीदता है और उतने ही संतरे 10 रुपए 5 की दर से खरीदता है। अच्छा इसमें दोनों 2 सीपी दे रखे हैं, और फिर पूरे लॉट को 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है, तो उसकी हानि या लाभ प्रतिशत बताओ। देखो 2 तरीके से कराया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, इसमें 2 सीपी दे रखे हैं तो हम सीपी 1 मान ले रहे हैं, ठीक है पहले, और यहाँ पे रुपए लिखना था और यहाँ पे मुझे आर्टिकल लिखना था, ठीक है। पहला क्या करा है, 10 रुपए में 4 की दर, 4 आर्टिकल खरीद रहे हैं, और 10 रुपए में 5, फिर क्या है CP2, 10 रुपए में 5। अब आर्टिकल हम बराबर कर सकते हैं, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आर्टिकल आ जाएगा 20 और ये वाला 20, और इसकी जब करोगे 5 से और इसकी करोगे 4 से, तो ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 10 चौक 40 और ये 20 और 20, तो कुल मिला के 90 आर्टिकल आ रहे हैं। 90 रुपए के हम 40 आर्टिकल घर पर लेके आ रहे हैं। सीपी कितना हो जाएगा, CP1 प्लस CP2, कुल मिला के 90 रुपए के हम 40 आर्टिकल ला रहे हैं। फिर क्या कह रहा है कि अब पूरे लॉट को, मतलब पूरे स्लॉट जितना भी है, मतलब 40 स्लॉट लेके आए हैं, को हम 20 रुपए में 9 की दर से बेच देते हैं। अब तुम्हें देखो सीपी तो तुम्हें पता ही लग गया तुम्हारा कितना है, सीपी तुम्हें पता लग गया है कि हम बताओ 90 रुपए में ला रहे हैं और स्लॉट मेरा है 40, ठीक है। और ये कह रहा है कि 20 रुपए में 9 आर्टिकल बेच दो, ठीक है।
तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी तुम 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 40 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और ये आर्टिकल बराबर हो जाएंगे। अब इसकी 9 से की है तो यहाँ पर भी 9 से करोगे तो कुल मिला के सीपी आ जाएगा 9 ने 81 810, ठीक है। और इसकी 4 से करोगे तो 20 चौक 80 मतलब 800। तो कुल मिला के सीपी और एसपी का रेशियो मेरे पास कितना आ जाएगा, सीपी मेरे पास आ जाएगा 810 और एसपी आ जाएगा 800, ठीक है। तो कुल मिला के हानि हो रही है, कितनी हानि हो रही है, 10 की हानि हो रही है। तो किस पे, 810 पे गुणे 100, सॉरी, ठीक है। ये 0 से 0 कट जाएगा। फिर 100 को आप 81 से भाग करोगे तो कुल मिला के आएगा 1 सही 19/81%, ठीक। 1 सही 19/81%, 1 सही 19/81% आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे करा। इसमें बस 2 सीपी दे रखी थी, ठीक है। और फिर टोटल स्लॉट को आया है, उसका एसपी में दे दिया है कितना। हमने फिर से यहाँ पे आर्टिकल्स को बराबर कर लिया, सीपी और एसपी का हमारे पास रेशियो आ गया था, सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। फिर पता लग गया हमको हानि हुई और 1 सही 19/81% की हानि हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट हमारा रहेगा टाइप 8, कह रहा है औसत की अवधारणा जब सीपी समान हो, ठीक है। सीपी की वैल्यू समान कर दी गई दोनों आर्टिकल्स की, और इसमें एवरेज का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या लगता है, चलो देखते हैं हम लोग। कह रहा है एक सामग्री को 600 रुपए में खरीदा गया, यदि सामग्री के 3/4 हिस्से को 10% के लाभ और शेष को 20% के नुकसान पर बेचा जाता है, समग्र लाभ या हानि बताओ। एक बार बताओ, 3/4, अगर हम इसमें 4 मान ले अपना स्लॉट पूरा, टोटल वैल्यू को हम 4 मान लेते हैं, मेरे पास टोटल वैल्यू 4 थी। कह रहा 4 का 3/4 मतलब 3 ही तो हुआ। तो 3 को कह रहा है कि 20% 10% के लाभ पर, ठीक है, 3 को 10% और शेष को 20% के नुकसान पर। तो शेष कितना हुआ, 1 को 20% के नुकसान पर बेचा जाता। ये चीज समझ में आए। 4 स्लॉट हुए, 4 मैंने मान लिए, क्योंकि रियल में इसमें एक ही वैल्यू थी, वैसे 2 होती है ना, तो उनका एलसीएम नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 वैल्यू हो गई, इसका 3 और 1 हो गया। इसको 10% के लाभ पर बेच रहे हो, इसको 20% की हानि पर बेच रहे हो। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे कर दो। एवरेज के कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाई होगा, 10 तियां 30 माइनस 20 और टोटल वैल्यू से भाग कर दो बस। तो 30 में से 20 गया 10/4 मतलब 5/2 मतलब 2.5%, 2.5% का लाभ, ठीक है। 2.5% का आपका लाभ हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ। और ये कब आया, यूपीएसआई में आया, 19/12/2017 शिफ्ट 3 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से ही तुम लोगों को लगाना है। एक अलग से प्रीवियस ईयर आपको देखो लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसमें सारा कंटेंट आपको चैप्टर वाइज दे रखा है। अगला कह रहा है एक दुकानदार ने 140 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर 370 किलोग्राम चावल खरीदे। उसने कुल मात्रा का 70% 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा और 65% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष मात्रा को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखो यूपीएसआई में 2021 में पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो किस तरीके से लगता है ये देख लो। देखो कह रहा है उसने कुल मात्रा का 70%, मैंने कुल मात्रा 100 मान ली, ठीक है। तो कुल मात्रा का 70% उसने कितना बेचा है, 210 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा, ठीक है। फिर बचा कितना, 30 बचा, जाहिर सी बात है। और कह रहा है शेष मात्रा को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। हमें सेल मात्रा को नहीं पता किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, लेकिन ये पता लग गया है कि हमको समग्र 140 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य पर 370 किलो चावल खरीदे गए उसने, और 65% का लाभ चाहिए मुझे, ठीक है। 65% का लाभ तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ 140 का 165% निकालो, कितना हुआ पहले देख लो। 140 का 65% लाभ मतलब 165/100, ठीक है। ये काट लो, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 तियां 15, 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 21 का 1 हाथ लगा दो, 3 सत्ते 22, 221 आ रहा, ठीक है। 221, और ये 221 जो वैल्यू आई वो मुझे यहाँ पे रखना है बस। 221 मैंने अपनी वैल्यू रख दी। समझ में आया नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ। 70 और 30 का रेशियो निकाल लिया, ठीक है। 210 आया, ये x आ गया। 221 कैसे आया, 140 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य था और टोटल मुझे 165% का लाभ चाहिए।
तो 140 प्रति किलोग्राम 165 मैंने लाभ निकाल लिया, तो 221 वैल्यू आ गई मेरी। अब 221 को हमने यहां रख दिया। अब एक बात सुनो, ये कट जाएगा, रेशियो कितना आया है 7:3, तो ये रेशियो भी हमें 7:3 पे ही बनाना होगा, ठीक है। अब देखो 221 में से ये तुम्हारा 10 चला जाएगा, कितना बचेगा 221। देख लो कुछ गलत तो नहीं हुआ। ये देखो गलत कर दिया, तभी मैं कर रहा हूं। 7×21 का 1 कैरी 2, ठीक है। 7×21 23 हुआ ना, 231 है ये, सही कर लेना, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है। 231 हो गया। अब 231 से 210 आप माइनस कर दो, बताओ कितना हुआ। ठीक, अब देखो ये कितने गुना हो जाएगा तुम्हारा, अम्म, 7 गुना है ना तुम्हारा, इससे देख लो। अब ये देखो 7 गुना तुम्हारा 3×7=21 हो गया। अब इसको भी तुम्हें 7 गुने पे ही बनाना होगा, ठीक है। इसको 7 गुना बनाओगे, 7×7=49, तो ये वैल्यू तुम्हारी 49 हो गई। अब ये वैल्यू कैसे आएगी, इस वैल्यू को इसमें जोड़ दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब 231 में तुम्हें बस 49 जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे, 231 में केवल तुम्हें 49 जोड़ना, तो 280 मेरा आंसर आ जाएगा। तो रियल में किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, उसे 280 पे बेचा जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ही तुमको एग्जाम में लगा। अगर एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, अगला क्वेश्चन देखो, फिर से इन्होंने शिफ्ट बाय दिया है, फिर से समझो, उसमें बहुत क्वेश्चन है यार। देखो कब पूछा गया है, 14/11/2021 को शिफ्ट 1 में पूछ लिया है। कह रहा एक दुकानदार ने 120 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर 190 किलोग्राम चावल खरीदे। उसने कुल मात्रा में से 70% को इतने प्रति किलोग्राम पर बेच दिए। 55% का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष मात्रा को कितने रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचना चाहिए। फिर से वही क्वेश्चन देखो, लगाओ। कह रहा है 70% को 150 प्रति किलोग्राम में उसने बेच दिया है। फिर कह रहा है शेष को, अब टोटल में कह रहा है 55% का कुल लाभ चाहिए, और बचा 30%, क्योंकि मैंने टोटल वैल्यू 100% मानी है। 30% को मुझे नहीं पता है किस कीमत पर शेष मात्रा को किस कीमत पर बेचे, मतलब एक्स पे हम बेच दे रहे, समझो। कह रहा है ना कुल लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष मात्रा को कितने रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचना चाहिए, तो एक्स पर मैंने मान लिया, ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है टोटल आपको 55% का लाभ चाहिए, 120 रुपए प्रति किलोग्राम की दर थी, तो निकाल लो 120, और आपको कितना है 55%, मतलब 155/100, 186, ठीक है। 186 आया, तो 186 आपको यहां पर चिपका देना है, ठीक है। अब ये चीज देखना, ये रेशियो देखो कितना बन रहा है, 0 से 0 कटो 7:3 का बन रहा है, ठीक। अब इसको कर लो, 36 ना, यहाँ 36 बन गया, 36 बन गया, और यहाँ पे तुम्हें पता लग जाए क्या बनेगा, ठीक है। अब देखो 3 से कितनी बार में जाएगा, 12×3=36 ना, 12, ठीक है। अब यहां बनना है तो यहां पर भी 12 का मल्टीपल तुम्हें करना पड़ेगा, 84, ठीक है। इस 84 को इसमें ऐड कर देना है, 270, तो 84 में 186 जोड़ा 270, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले नहीं समझ में आया तो ये समझ में आ जाएगा। अब भी नहीं समझ में आया सर हमको, भैया हमको अब भी नहीं समझ में आया, तो लाओ लो और लो, जब तक नहीं समझोगे तब तक इसको बुक में प्रोवाइड किया। और सब ऐसा नहीं फर्जी क्वेश्चन डाल दे, देखो सब प्रीवियस ईयर शिफ्ट 1 में आया है, ठीक है। कैसे लगेगा, एक दुकानदार ने 125 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 340 किलोग्राम चावल खरीदता है, वह कुल मात्रा का 80% चावल 180 प्रति किलोग्राम दर से बेच देता है। तो 80% चावल 180 रुपए प्रति किलोग्राम दर से बेच देता है। कुल 80% लाभ प्राप्त करने के उसे शेष मात्रा कितनी बची, 20 बची ना,
20 को कह रहा है किस कीमत पर बेचे, हम X% पर बेच रहे हैं सपोज, और 80% का लाभ चाहिए तो निकाल लो। यहाँ पर 125 आए और 80% मतलब 180 आए अपॉन 100 आए। 25 पंजे 125, 25 100 का 100, 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 गुणे 5 आया, 25 का 5 ऐसे लगा दो, 5 चौक 20 और 2 22, 225। ठीक है, 225 को हमें उठा के यहाँ पर रख देना है। रेशियो ले लो, 20 से कम 20, 20 चौक 80। ठीक है, इसको घटा लो, इसको जोड़ देना। ठीक है, अब 225 में से करीब 20 जो हो गए, 45 बचा ना, 45 हो गया, 45 हो गया। अब एक की गुणा कियो तो 45 से ही, अब 45 की 4 से कर दो, फिर 45 की 4 से कर दो तो 4 पंजे 20 का 0, वहां से लगा दो, 4 चौक 16 2 18, 180। ठीक है, इस वैल्यू में 180 यूनिट वैल्यू आप जोड़ दो तो x की वैल्यू निकल आएगी आपको। ठीक है, तो 5 8 और 2 10 का 0, हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 1 4, 405 हमारे पास आंसर आ गया। तो उसे शेष मात्रा को 405 रुपए प्रति किलोग्राम में उसे बेचना चाहिए। आंसर क्या आ जाएगा, 405 प्रति किलोग्राम में बेचना चाहिए। समझ में आया? पक्का आया तो लाइक करो, तो हम भी मानेंगे तुम लोगों को। ठीक है, एक दुकानदार ने कुल अनानास के 40% हिस्से को उसके लागत मूल्य के 4/5 पर 36% को, मतलब 40% हिस्से को उसके लागत मूल्य के 4/5 पर, 36% को इसकी लागत मूल्य के आधे पर, और शेष को इसके कुल लागत मूल्य पर बेचा। पूरे लेन देन पर हानि प्रतिशत क्या है? अब देखो, पहली बात तुम्हें ये मानना है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 100 है। ठीक है, और वो 100 रुपए, मतलब उसकी कीमत भी 100 है, ये मान लो पहले ही। समझ में आया? अब देखो यहां से कह रहा है कि 40% हिस्से को, मतलब 40% हिस्से को इसके लागत मूल्य के 4/5 पर, लागत मूल्य के 4/5 निकालोगे अगर तुम, 100 का 4/5 निकालोगे, 5 दूनी 10, 0 20 चौक 80, मतलब 40% को, 40% मतलब 40 ही हुआ, परसेंट बनिए, 40 80% में बेच दिया। फिर कह रहा है इसके 36% को, मतलब 36% को इसकी लागत मूल्य के आधे पर, 100 का आधा 50, 50 पर। फिर कह रहा है शेष को, अब शेष कितना बचा है, शेष कह रहा है मतलब 6 और 4 3 76, 76 और 24 बचा ना, और 24 को कह रहा है, 24 को कह रहा है शेष को इसके मूल लागत पर, मूल लागत कितनी, 100। ये लिखना समझ गए कि मेरे पास जो अमाउंट वैल्यू है वो भी 100 है, उसकी कीमत भी 100 है। फिर जो जो कहा है 40 को हमने निकाल लिया, 4/5 इसका 40 हुआ, 40 को 80% पर, 36 को 50 और 24 को 100% पे हमने बांट लिया। अब इसको देखो, काटो, सबको काटो भैया, 4 से काटो, 4 दाम 40, 4 नेम 36, 4 चंग 24, और ये भी कटेगा 25। ठीक है, अब देखो तुम्हारा सीपी तो पता लग गया तुम्हारा। अब यहां से देखो कितना वैल्यू आई है, इसको निकाल लो। एसपी कितना आया, 800। ठीक है, अब देखो इसकी गुणा इससे करते हैं, 800 हो गया, प्लस 9 पंजे 450 प्लस 600। ठीक है, और इसकी इससे गुणा कर दोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा 2500। ठीक है, 2500 की चीज ये सीपी आ जाएगा, और इसे कितने में बेच रहे हो, एसपी आ जाएगा तुम्हारा। इसको जोड़ लो, 0 5 6 4 10 8 18, मतलब 2500 की चीज को आप 1850 में बेच रहे हो, तो बताओ लाभ होगा या हानि होगा, ये कैलकुलेट कर लो। 2500 की चीज 1800 में बेच रहे हो ना, तो माइनस कर दो 0, 10 में से 5 गया 0, और 750। ठीक है, 750 अब किस पे, 2500 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 2 जीरो से मेरे 2 जीरो कट गए, 5 से काट लो, 55 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 0 130, फिर काट लो, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 26%। ठीक है,
26% हमारा आंसर आ गया। कितना आया? 26% आया। समझ में आ गया? और कब आया था? 19/12/2017 को शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया था। कैसे सॉल्व करना है, इस तरीके से सॉल्व करना। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जो भी क्वेश्चन नए लगे हैं वो आपको लिखते हुए भी चलना है। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो तुम लोग, टाइम भी देखिए होता है। ठीक है, कह रहा है एक केक का 3/5 हिस्सा 45% के लाभ पर, केक का 1/3 हिस्सा 18% के लाभ पर। अब देखो ये क्वेश्चन भाई आ गया। देखो इनका और इनका मुझे एलसीएम लेना होता है बस। तो मैंने पता लग गया मेरा केक जो टोटल पीस है वो 15% 15 है मतलब। ठीक है, अब कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो इसका सीपी 100 माना है ना मैंने, तो 1500 हो जाएगा सीपी। ये चीज मान के चलना। अब देखो क्या हो गया, 3/5 हिस्सा, ये समझ में आ गया। कोई भी मैंने अमाउंट माना था उसमें कि 100 अमाउंट है, 100 उसका प्राइस है। ठीक है, इसमें लेकिन कह दिया मैंने अमाउंट माना, मतलब है मेरे पास 15 और कीमत 1500 हो जाएगी। ये चीज आप याद रखना बस। अब क्या कह रहा है कि 3/5 हिस्सा 45% के लाभ पर। अब इसका 3/5 हिस्सा कितना करोगा? 9। 9 हिस्सा 45% के लाभ पर। ठीक है, और केक का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा करोगे तो 5। 1/3 हिस्सा 18% के लाभ पर, 18% के लाभ पर बेचा गया। और इसका शेष हिस्सा, शेष कितना? 9 5 14 और 1 15। एक हिस्सा 15, एक हिस्सा शेष हिस्सा 15% के लाभ पर, तो ये 15% के लाभ पर बेचा जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू इतनी आ गई मेरे पास। अब बस कुछ करना ही नहीं है, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कर दो, एसपी निकाल लो। चार 405, इसको कर लो 18 90 और ये 15। ठीक है, ये इसको जोड़ दो, 5 और 5 10 का 0, कैरी 1, और इसको जोड़ दोगे तो 40 और 10 50 और 1 51। इसको जोड़ लो, यहीं पे जोड़ लो, 450 हो गया, 90 हो गया और 15 हो गया। ठीक है, तो 5 और 5 10 का 0, कैरी 1 हो गया, 9 और 1 10 और 1 11 का, ये कहाँ से 510 हुआ। ठीक है, 510, ये आ गया हमारा एसपी। ठीक है, ये हमारा आ गया एसपी। फिर कह रहा है कुल मिलाकर 272 रुपए का लाभ होता है। कुल मिलाकर 215% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल मिलाकर 272 रुपए का लाभ होता है तो केक का लागत मूल्य बताओ। अब देखो यहां से करो जरा, 1 मिनट इसको सॉल्व करो जरा, कुछ गड़बड़ सी लग रही है मुझे। ठीक है, इसमें क्या 200, मेरे पास ये आया 510, उसमें कह रहा है 272 रुपए का लाभ हो रहा है, तो कुल मिला के यही वैल्यू इसके बराबर रख दो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 272, ये वैल्यू कितनी है? 510। बस ये याद रखना, यहाँ पे 100 नहीं करना है तुम लोगों को, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू हम किस पे निकालना है? 1500 पे निकालना है, तो ये 1500 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट लो, 17 51, 17 एकम 17, 10 117 छक्का 102 और 3 पंजे 15, 16 पंजे 80, मतलब 800। 800 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो केक का लागत मूल्य हमारा 800 हो जाएगा। ठीक है, समझे क्वेश्चन कैसा आया? एक बार फिर समझा दे रहा हूं। देखो बस सीपी की आपको यहां पर याद रखना, यहां पर बच्चे गड़बड़ कर देंगे। 15 × 100 कर दिया, सीपी हो गया। इसको मैंने निकाल लिया, 951 वैल्यू आ गई थी, 45%, 18% और 15%। इसका एवरेज में कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसकी गुणा करी तो ये वैल्यू आ गई, 510% आ गया। तो कह रहा है एक 272 रुपए का लाभ होता है, तो 1% का यूनिट मैंने निकाल लिया, इसको कट करा और मुझे 1500 से भाग कर दी सीपी, 800 रुपए मेरे आंसर आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 800। ठीक है, 800। अब ये वाला देखो, कह रहा है एक सब्जी विक्रेता ने 19 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 100 किलोग्राम आलू खरीदे और गाड़ी भाड़े पर 100 रुपए खर्च किए। उसने 60 किलोग्राम आलू 50% लाभ पर
और देखो अब यहां से तुम्हें पढ़ना है। कह रहा है 60 किलोग्राम आलू 50% लाभ पर। ठीक है, कितना हो गया? 60 किलोग्राम आलू, मैंने 100 माने थे, ठीक है, तो 60 किलोग्राम मतलब 60% आलू के दे रहा है 50% के लाभ पर। ठीक है, और शेष मात्रा का आधा। अब शेष मात्रा कितनी बची? 40 बची है। अब 40 का भी आधा कह रहा है, मतलब 20। ठीक है, तो 100 मानी थी जब, तो अब कितनी बची मेरे पास? 20। अब 20 कह रहा है ये आधा से शेष मात्रा का आधा हिस्सा 40% के लाभ पर, तो 40% के लाभ पर। फिर क्या कह रहा है? इसके बाद उसने बचे हुए आलूओं में से आधे, बचे कितने मेरे पास? 20 बचे ना, 40 और 20 60 हो गए, 40 बचे, 40 का भी आधा। उसने बचे हुए आलूओं में से आधे आलू मतलब 20, ठीक है, 20 आलू कितने में बेचे? 25% के लाभ पर, 80 हो गए। और फिर से पढ़ लो यार, गड़बड़ हो रही कुछ। देखो 100 मैंने माना, देखो कह रहा है कि उसने 60 किलोग्राम आलू 50% के लाभ पर, ठीक है। फिर शेष मात्रा, शेष मेरे पास 40 बची है, शेष मात्रा का आधा मतलब 20, ठीक है, 40 में से 20 मैंने यहां ले लिया, अब बची मेरे पास 20 है अभी, ठीक है, शेष मात्रा का आधा 40% के लाभ पर ले लिया, अब बचा मेरे पास 20 बची है। फिर कह रहा है इसके बाद उसने बचे हुए आलूओं में से, बचे मेरे पास कितने हैं? 20 बचे, अब 20 में से आधा होगा, 10 होगा, ठीक है, 10 हुआ है, कट कर दे रहा हूं ये, 10 10 हुआ है, ठीक है। बचे हुए में से भी आधे आलू 25% के लाभ पर, ये 25% के लाभ पर, ठीक है। और फिर कह रहा है 42% का समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष बचे हुए आलूओं को बेचते समय कितने लाभ प्रतिशत का लाभ लक्ष्य रखना चाहिए। तो बचे कितने मेरे पास? अब 10 बचे हैं केवल, 10% को हमें नहीं पता, हम एक्स मान ले रहे हैं, ठीक है, X% का लाभ लेने के लिए। और समग्र पे कह दिया इन लोगों ने, समग्र पे कह रहा है 25% का लाभ हो रहा है। बस इसको 0 0 कट कर लो, पहले यहां से मिट गया, ठीक है, यहां से 0 कट करा तो ऊपर से भी एक 0 कटेगा, ठीक है, ये कट गया। बस, और 42% का लाभ चाहिए, याद रखना, यहाँ 42% है ये, ठीक है, तो 42, और इसको जो हम कट किया मैंने, 2 से और कट जाएगा, 142। पहले इसको सॉल्व कर लो तुम लोग, इसको सॉल्व करके बताओ यहाँ पे आंसर। कुछ तो गड़बड़ सी लग रही है, ये बुक में देख लेते हैं एक बार जरा, कुछ ज्यादा ही आधा आधा हो गया है। तुम लोग भी सॉल्व करो इसको पहले। कौन सा नंबर का? कौन सा? 58 नंबर का है ना? 58 पे। ठीक है, ठीक तो चल रहा है फिर तो ना। अच्छा, इसका गुणा करो पहले एक बार, पता लग जाएगा। 5 छक्का 30, 300 हुआ ये, प्लस ये कितना हुआ? 4 दूनी 8, 0 कट गया, 4 दूनी 8, 80 हुआ। ये कितना हो गया? 25 हो गया। ये हमको नहीं पता है, ठीक है, ये मेरा एक्स हो गया वैल्यू। और ये किसके बराबर हो जाएगी? 42 × 10 मतलब 420 के बराबर। इसको सॉल्व कर लो, यानी 5 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 3 और 1 4, 405 प्लस एक्स बराबर 420, एक्स बराबर कर दो, ठीक है, एक्स बराबर कितना आ गया? एक्स बराबर आ गया 15, ठीक है, 15% आ गया, ठीक है। और 15% में इसको 100 से भाग करो तो कितना आएगा? 15/100 हो गया, मतलब 0.15, 0.15 आया। समझ में आया? सॉल्व किया, कैलकुलेशन में इसको एक फटाफट छाप लो, इसको पहले छाप लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पानी पी ले तब तक हम भी। पानी है?
अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन नहीं आया, अभी आगे और समझो, ठीक है। कह रहा है कोई व्यापारी 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 500 किलोग्राम चीनी खरीदता है। चीनी पता लग गया मेरा अमाउंट कितना है, अब इसमें दे दिया है 500 किलोग्राम चीनी है, ठीक है। 500 किलोग्राम चीनी खरीदता है भाई, 200 किलोग्राम चीनी 10% के लाभ पर, 200 किलोग्राम चीनी 10% के लाभ पर, और 120 किलोग्राम चीनी, 120 किलोग्राम चीनी 5% की हानि पर, ये याद रखना, 5% की हानि पर, और अपने प्रारंभिक निवेश से 12% के लाभ चाहिए। देखो 12% का लाभ चाहिए, इसे याद रखना, 12% का लाभ चाहिए है उसे। प्रति किलोग्राम किस, अच्छा, शेष मात्रा को शेष मात्रा को किस कीमत पर बेचना चाहिए, कुल मिला के ये समझो। तो ये कितना हो गया, 200 और एक 320 हो गया। अब 500 में से आप 320 माइनस कर दो, 0, 10 में से 2 गया 8, 180। तो कुल मिला के 180 जो वैल्यू है, किस कीमत पर बेचाना चाहिए हमें नहीं पता, हम समझ ले रहे हैं कि हमें एक्स अमाउंट पर बेचाना चाहिए। टाइम कितना हो गया, ठीक है, ये वैल्यू हो गई, समझ में आया इतना। 12% का लाभ चाहिए इसने। अब कट कर लो, पहले 0 से 0 कट कर लो, 180 है ये, ठीक है। 0 से 0 सब कट गए, ठीक है। यहां भी 0 कट करो, फिर अब किससे कटेगा, 2 से कट कर लो, 2 दाम 20, 2 छंग 12, 2 नेम 18, यहां पर भी 25, ठीक है। 25 आ गया आपका, समझे। बस इसको सॉल्व कर लो, यहां से विक्रय मूल्य पता ही लग गया आपका, 100 हो जाएगा। फिर अब इसमें ये माइनस हो जाएगा, कितना, 6 पंजे 30 और प्लस का 9x, और ये एसपी कितना आ जाएगा, 25 गुणे 12, 25 गुणे 12, ठीक है। इसके बराबर रख दो, 100 में से 30 चला जाएगा 70, 70 प्लस का 9x इक्वल टू 25 गुणे 12, ठीक है। बस 70 और माइनस कर देना। अब 25 को 12 से कर लो पहले, 12 पंजे 60 का 0 कैरी 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 300 ना, 300, 300 और ये आपका 70 यहाँ आ जाएगा, और 9x, ठीक है। इसको माइनस कर दो बस, 0, 10 में से 3 7 गया, 3 बचा, 230 भाग कर देना है हमको 9 से, पॉइंटों में वैल्यू आएगी। अब 23 को तुम भाग करोगे तो कितना आएगा, 230 को 9 से भाग कर दो भैया, 9 एकम 9, कुछ तो गड़बड़ हुई है भैया दया, देखो क्या गड़बड़ हुई है। 59 नंबर का कोई वैल्यू में तो गलत नहीं किया गया है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब देखो, अब देखो एक बात सुनो, ये तुम्हारा आंसर आ गया, पॉइंटों में भी मत लिखो, डायरेक्टली इसी पे समझ लो, ये आ गया यहां तक। तुम्हें मतलब इतना प्रतिशत का लाभ चाहिए, कह रहा है ना कोई व्यापारी 40 रुपए प्रति किलोग्राम दर से इतने किलोग्राम चीनी खरीदता है, 200 किलोग्राम चीनी इतने। अब देखो एक बात समझ लेना कि जो लाभ इस पे हो रहा है ये 40 का कितना प्रतिशत है, उसमें 40 में जोड़ देना, मतलब कुल मिला के तुम्हें 40 में 40 का 230/9%, इसकी वैल्यू को जोड़ना है, ठीक है। तो कुल मिला के देखो, इसको थोड़ा रफ कर दूं, अब यहां तो लिख लिया होगा आपने, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, यहाँ पे वीडियो रिवर्स में, उसमें आप पीछे करके देख लेना फिर, ठीक है। यहाँ पे देख लो, कुल मिला के आपका आंसर कितना आया कि 40 और 40 का कितना, 230/9%, ठीक है। 9% मतलब 900, 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से कट जाएगा, 23 चौक 4 तियां 92, 92/9, इसको भाग कर लो, 9 एकम 9, करीब 9 धाम 90, 10 पॉइंट कुछ समथिंग है ना, तो 40 और 10 50 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा, 50.22 आंसर आ जाएगा,
50.22%। इसको पहले चेंज करते फिर भाग देते तो पॉइंट पॉइंट बहुत कैलकुलेशन होती जाएगी, डायरेक्टली यहां से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो 40 का हम लोग 40 का 230/9% हम लोग घटाया, आंसर मेरा आ गया 50.22%। तो कह रहा है इतने शेष चीनी को इतने पर बेचना चाहिए, मैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट हमारा, अभी ये विक्रय मूल्य पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये विक्रय लाइए सही से लिख दे रहे हैं, विक्रय लिखा हुआ। ठीक है, विक्रय मूल्य समान, जब विक्रय मूल्य समान हो जाएगा मतलब कोई आर्टिकल खरीदे जाएंगे, बाद में कर दिया इनको समान प्राइस पे खरीदा जाए, जैसे SP1 बराबर हो जाएगा SP2 के। ठीक है, ये बस आपको याद रखना है, कुछ करना नहीं है। टाइप 9 रहेगा हमारा। देखो कह रहा है एक दुकानदार 2 बैग प्रत्येक को 5500 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 27% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 27% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। एक बात याद रखना हमेशा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखे इससे कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, 27% लाभ हो रहा है और 27% हानि हो रही है, तो हमेशा याद रखना इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी कभी लाभ और उतने ही परसेंट की हानि हो तो हमेशा आपको हानि होगी। और कितनी हानि होगी हमेशा याद रखना, माइनस का x² अपॉन 100। ये टाइप समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो, ये आप कॉपी पे लिख लेना। ठीक है, तो कुछ करना ही नहीं, हमें पता लग गया पहला मेरा आंसर। अब देखो एग्जाम में तुम ऐसे भी लगा सकते हो, अगर बाई चांस सब लाभ होता हानि वाला एक ही आंसर हो तो डायरेक्ट बिना देखे ही आंसर कर लेते हैं। लेकिन अब तुम्हें क्या करना, हानि कितनी 27% का लाभ है और 100, 27 का स्क्वायर 729 हो गया और 100, तो 7.29 की हानि हो रही है। 7.29% की हानि हो रही है हम लोगों को, 7.29% की हानि हो रही है। ठीक है, 7.29% की हानि। चलिए नेक्स्ट, समझ में आया? ये फार्मूला हमेशा याद रखना तुम लोग। अगला करा, एक दुकानदार 2 बैग इतने रुपए में बेचता है, उस पर 21% का लाभ मिलता है और दूसरे पर उसे 21% हानि होती है। कुछ करना ही नहीं है। अब देखो दिमाग में छाप लेना, 21 का स्क्वायर सीधे करना, 100 से भाग कर देना, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हानि होती है, एक बात समझ लो, 21 का स्क्वायर 441, सीधे समझो आंसर कर लो। माइनस का x² अपॉन 100 होता है, 21 का स्क्वायर 441/100 और हानि हो जाएगी 4.41%। ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा, 4.41% की हानि हो जाएगी। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट करा, एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी इतने रुपए की कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है। अब देखो एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है, उसने घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊंट को 20% की हानि पर बेच दिया। अब 25% के लाभ, ये तो तुम्हें पता है, 25% का लाभ मतलब 25 चौका 100, मतलब 4 की चीज को 5 रुपए में बेच रहा है सीपी और एसपी में। ठीक है, घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊंट को 20% की हानि, और 20% भी तुम फ्रैक्शन जाने हो, 20×5 = 100। ठीक है, तो 5 की चीज 1 रुपए की हानि हो रही हो, तुम 4 पे बेच रहे होगे। एक बात याद रख लेना, अब कह रहा है भाई दोनों जानवरों को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। समान विक्रय मूल्य, एसपी यहाँ पे बराबर है, एसपी हमको बराबर करना है, तो यहाँ 5, यहाँ 4 से गुणा कर दो, यहाँ 5 से कर दो। ठीक है, और यहाँ पर भी तुम्हें 4 से करनी पड़ेगी, यहाँ पे 5 से करना पड़ेगा, तो 4 चौक ये वैल्यू आ जाएगी 16 और 25। ठीक है, ये तो पता लग गया 20 और ये भी 20। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, सीपी कितना आया, टोटल कह रहा है 5125 है, यहाँ कितना आएगा 41। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है, सस्ते जानवर, सस्ता जानवर का क्रय मूल्य कितना है 16 है, इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है, कितनी दे रखी है 5125, ये वैल्यू कितनी दे रखी है 41 की, और मुझे निकालना क्या है, हमको निकालना है सस्ता जानवर, नहीं हाँ कह रहा है तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य, सस्ता जानवर 16 है ना, तो 16 की वैल्यू मुझे निकालना है, बस ये करना है। अब 41 से ये कट करो। ठीक है, कितने क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक, चलो 41 से 40 से कम 40, 125, 125 और 16 से डिवाइड कर दो, बस 16 से मल्टीप्लाई कर दो,
16 पंजे 80 का 0, 80 लगा 8, 16 दूनी 32 और 8 40 का 0, हासिल लगा 4, 16 इक्कीस 16 और 4 20, 2000। सस्ता जानवर मेरा कितना आया? 2000 में आ गया। सस्ता जानवर का ही पूछा गया था। अगर आपको महंगा जानवर का पूछता तो आपको 25 यूनिट की वैल्यू वैल्यू निकालनी होती। सस्ता जानवर का 2000 आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कह रहा है आसिफ जो खुदरा विक्रेता है ने 2 मोबाइल फोन में से प्रत्येक को 6000 रुपए की दर पर बेचा। प्रत्येक को कुल मिला के कहे यही रहा है कि एसपी बराबर 6000 रुपए की दर पर बेचा। उसने एक को 20% के लाभ पर, दूसरे को हानि पर बेचा। एक को पूरे लेन देन में उसे 4% की हानि हुई है, पूरे लेन देन में 4% की हानि हुई है। तो घाटे पर बेचे हुए मोबाइल पर हानि प्रतिशत क्या है? देखो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है यार। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को भी होमवर्क में हम देते हैं। ठीक है, वरना ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े तरीके लगाते। चलो हम बता दे रहे हैं, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो शॉर्टली में बता रहे कैसे होता है। देखो उसने एक 20% लाभ पर, 20% लाभ पर बेच रहा हो ना, तो 20% मतलब 20 पंजे 100, 5 से 6। ठीक है, और हानि पर बेचा, लेकिन कितनी हानि पर बेचा हमें नहीं पता, हम एक्स और वाई मान ले रहे हैं। और कह रहा पूरे लेन देन में 4% की हानि हुई, तो मतलब हमने सपोज 100 माना था और 4% की हानि मतलब 96 रुपए में बेच रहे हैं। ये चीज समझ में आ गई। इसको और कट कर लो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। और बस एक चीज याद रखना कि जो 25 है वो यहाँ पे इसका x की जगह 25 गुणा 6 मल्टीपल आएगा। ठीक, 25 गुणा 6 आएगा, और यहाँ पर 24 गुणा 5 आएगा। बस ये चीज याद रख लेना, यही ट्रिक है। ठीक है, जब यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो इसकी इसका गुणा करके आएगा, और यहाँ पर जो है वो इसकी इसकी गुणा होगा। अब 25 छक्का 150 हो गया। ठीक है, और ये 24 पंजे 120। ठीक है, तो 150 की चीज 120 में बेच रहे, मतलब कितनी हानि हो रही होगी तुम्हें? 30 की। उस पे 150 पे गुणे 100। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 धाम 10 दूनी 20%। 20%, 20% आपका आंसर आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से ही तुमको एग्जाम में लगाना है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है 2 कंप्यूटर कंपनियां ए और बी प्रति कंप्यूटर 36,000 रुपए पर बेचती हैं, 36,000 में बेचती हैं। ठीक है, अगर कंपनी ए अपने लाभ की गणना लागत मूल्य पर करता है, ठीक है, लागत मूल्य पर करता है, और कंपनी बी अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, बहुत सही, तो प्रत्येक कंपनी 20% का लाभ कमाती है। एक बात समझ लो, एक कंपनी है जो 20%, जो 20% 5 से 6 पे होगा ना, और इस पे 20% देख लो। अब यहां पर ये चीज एसपी हो जाएगा, ये चीज याद रखना। और ये क्या है? कंपनी ए अपने लाभ की गणना लागत मूल्य पे करती है, और कंपनी बी अपने लाभ की ही गणना कर रही है। तो लाभ की गणना करोगे, ये पता लग, तो ये चीज 4 की चीज होगी, 1 रुपए का लाभ को आप 5 रुपए में बेच दो। ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है। ये वैल्यू आ गई मेरे पास। कंपनी बी द्वारा कमाया गया लाभ कंपनी ए द्वारा, अब देखो एसपी तो बराबर है, तो एसपी यहां पे बराबर कर लेते हैं। इसकी 5 से गुणा कर लो, इसकी 6 से कर लो, यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ भी 30 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख ले रहा हूं, ये 30 आ गया, ये 30 आ गया। इसकी 5 से कही तो इसकी भी 5 से करोगे तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना, इसकी 6 से की तो इसकी भी 6 से करोगे तो इसकी कितना, 6 चौक 24 आ जाएगा। यहाँ लाभ कितना हो रहा है? 5 का मिल रहा है तुम्हें, यहाँ लाभ कितना मिल रहा है? 6 का। तो यही चीज कह रहा है, कंपनी ए द्वारा कमाया लाभ के मुकाबले कितना बी को मिल रहा है, मतलब एक ज्यादा मिल रहा है कुल मिलाकर। 1 5 पे निकालेंगे गुणे 100, 20% लाभ, 20% का लाभ मुझे मिल रहा है आंसर। ठीक है, 20% का मुझे लाभ मिल रहा है। देखो यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे बहुत लोग छोड़ आए थे वहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से तुमको करना है ये। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है एक व्यक्ति 3600 के 2 खिलौने ए और बी खरीदता है। यदि वह खिलौने ए को 20% और खिलौने बी को 50% के लाभ पर बेचता है तो दोनों खिलौने का विक्रय मूल्य बराबर है। सिंपल, 20% ए कह रहा है, 20% के लाभ पर ना, लाभ और हानि पर देख लेना है तुमको। ए को 20%, खिलौने बी को 20% लाभ पर, 20% मतलब 5 से 6। ठीक है, 50% लाभ मतलब
2 से 3, ठीक है, 2 से 3 हो गया, ठीक, बी का हो गया। अच्छा, एसपी बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है, तो यहाँ पे किससे करोगे, 3 से कर दो, इसकी 6 से कर दो, 18 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा। अब इसकी 3 से करो, देखो ये 18 बन गया, ये 18 बन गया। अब इसकी 3 से करोगे तो इसकी भी 3 से करनी पड़ेगी, इसकी 6 से की है, इसकी भी 6 से करोगे, ये 15 बन गया, ये 15 बन गया, ये 12 बन गया, ठीक है। तो कुल मिला के बी का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। बी का विक्रय मूल्य तो 18 यूनिट की वैल्यू पता करनी है तुमको कुल मिला के, ठीक है। कुल मिला के या तो 3 का कुल मिला के 18 है ना, तो 3 का मल्टीपल होगा, तो कुल मिला के आंसर भी मेरा 3 के मल्टीपल में ही आएगा। जरूर देखो 2 आया, ये नहीं होगा। ये देखो 8 4 12 और 13, ये भी नहीं होगा। 5 और 2 7 और 2 9, ये 9 है, 9 और 2 11 और 1 12, इन दोनों में से हो सकता है, ठीक है। चलो मिला लो, फिर देख लो, इसकी वैल्यू दे रखी है 3600 ना, 5 और 2 7, 36,000, ठीक है, 3600 है, सॉरी 3600, ठीक है, 3600, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, इन दोनों को सीपी दे रखा ना, तो 5 और 2 7, 1 और 2 27 की वैल्यू। और मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, अब कह रहा है तो खिलौने बी का विक्रय मूल्य, खिलौने बी का विक्रय मूल्य 18 है ना, 18 यूनिट की वैल्यू मुझे निकाल लो कुल मिलाकर। अच्छा, इसको कट करो, आंसर तुम्हारा जो होगा भाई, आंसर आ गया। करो भैया कट करो, थक जाते हैं बोल बोल के भाई। अब देखो खिलौने बी को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। अब तुम पहले खिलौने ए और बी के तुम्हें दोनों के लाभ वो भी तो पता होना चाहिए, क्रय मूल्य है कितना। जे मेरे 15 और 12 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो बी के विक्रय मूल्य, तो बी का विक्रय मूल्य, अब देखो एक बार निकाल लो, इसको कट करो, 9 3 27, 9 चौक 36, 400 और 3 चाक 18, तो कुल मिला के 18 के यूनिट में पहुंच रहा। फिर से कर ले रहा हूँ यहाँ पे, गिच पिच हो गया सब। देखो अब अब दोनों जानवरों का हम सीपी निकाल ले रहे हैं पहले, ठीक है। ये ए है और ये बी हो गया, तो कितना मेरा आंसर आया था, 27 की वैल्यू दे रखी थी कितनी, 3600, ये वैल्यू थी 27 की, ठीक है। हम पहले वाले 15 की वैल्यू निकाल ले रहे हैं ना, तो 9 से काट लो, 9 3 27, 9 चौक 36, 400 और 3 पंजे 15, 5 चौक 20, ये वाला सीपी बना गया 2000, ठीक है। बी वाले की सीपी कितना आ गया, बी वाला बस 15, फिर से ये देखो करीब 400 आया, फिर से कर ले रहा हूँ। देखो 3600 और ये वैल्यू मेरी कितने की आई थी, 27 की ना, 27 की 12 की वैल्यू निकालना है बस। 9 3 27, 9 चौक 400 और 3 चौक 12, 4 चौक 16, मतलब 1600। अब तुम लोगों को बस इससे फर्क है और इन किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। आपको सीपी पता लग गया दोनों लोगों का, कि ए और बी के मुझे सीपी पता लग गए, 2000 और 1600। अब क्या कह रहा है, कह रहा है बी को 20% के लाभ पर बेचना है भैया, 1600 को 20% लाभ मतलब 120 पे निकाल दो, तो बी का निकालना है बस, 1600 का 120% निकालना है बस, बस इतना करना है। 12 का देख लो, 12 छंग 7 छंग 72 का 2, हासिल लगा 7, 12 एकम 12 और 7 19, ठीक है, 1920 ये आया, ठीक है, 1920 हमारा आंसर आ गया। समझ में आया, हमें दोनों जानवर कह रहा हूँ सॉरी, खिलौने था ना, ये खिलौने का सीपी निकाल लिया, 120% के लाभ पर बेच दिया, 1920 आ गया। अब हमारा ये टाइप 10 रहेगा, जब पहली वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, ये क्रय है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाता है, तब क्या करते हैं, चलो देखते हैं। कह रहा कोई दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचोगे मतलब 5 से 6 पे बेचोगे, ठीक है, और दूसरी वस्तु को 10% की हानि मतलब 10 से 9 पे बेचोगे, ठीक है। लेकिन ये चीज देख लेना, पहली वस्तु का
विक्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब पहली वस्तु का विक्रय मूल्य SP1 बराबर है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य के। ठीक है, ये कुल मिला के कह रखा है। तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, अब ये बराबर कर दो। दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, इसको बराबर कर लो। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर तुम इसको 6 से कर दो। ठीक है, सॉल्व कर लो एक बार, सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो। या तो 6 से कर लो और शॉर्ट वे में कर लो, वरना या 5 से कर दो, बात वही पड़ेगी देखो। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी बस। ठीक है, अगर हम इसको 5 से कर देते हैं और इसको 6×5 है, इसको 3 से कर देते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा ना। ये 30 हो जाएगा। ठीक है, इसको 5 से की है तो इसको भी तुम्हें करनी पड़ेगी 5 से। ये बन जाएगा 25, ये बन जाएगा 30, ये 6×5 30 और ये 9×3 27। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि भाई पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, ये तो हो गया। ठीक है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो इसको सॉल्व कर लो। 5 3 2 5 55 और 7 57। 55 की चीज 57 पे बेच रहे हो, 2 का प्रॉफिट 55 पे गुणे 100। ठीक है, 200/55, 5 से काट लो। 20 दूनी 40/11। अब 11 चौक 44 ज्यादा और 11 तिया 33 और 7 40 ना, तो ये आ जाएगा 3 सही 7/11% का लाभ। ठीक है, 3 सही 7% का लाभ। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना तुमको। नेक्स्ट है तुम्हारा टाइप 11, बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। कैसे क्वेश्चन होते हैं चलो देखते हुए चलते हैं। देखो, कह रहा है बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के लिए 960 किलोग्राम वजन का गलत वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ और हानि बताओ। तुम मेरे पास आए, हम तुम्हें बताएंगे भैया 1000 किलोग्राम ही चीज दिखा रहे हैं तुम्हें, लेकिन हम कुल मिला के बेच कितना रहे हैं 960। तुम जलेबी लेने आए 1000 ग्राम हमने दिखाया, 960 ग्राम ही तौल दी। तुम कहो भैया बहुत बढ़िया मिठाई वाला है ये। ठीक है, हम अपना फायदा कर लेंगे, रात में हम जलेबी खाएंगे बची हुई। ठीक है चलो, अब 960, 1000 में से 60 चला गया, कितना बचा 40 बचेगा। 960 पे गुणे 100, भाग कर दो, 0 कट गया। 4 दूनी 8, 4 चौक 16 24, फिर 2 से काट लो, 2 पंजे 10, कुल मिला के 50/12। 50/12 मतलब 6 और 25 है ना, 25/6। अब 6 से भाग करोगे तो 6 से भाग करोगे, 6 चौक 24, 4 सही 1/6, 4 सही 1/6%, क्योंकि 6 चौक 24 और 1 25/6%, मतलब 4 सही 1/6%। समझ रहे हो, इतना वो लाभ कमा लेगा दुकानदार। डिसऑनेस्ट है भैया। एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% की हानि पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्के बाटों का प्रयोग करता है। देखो, 22% हानि पर बेच रहे हैं, हम तुम्हें बता दे रहे हैं हम कि 100 रुपए का मेरा चीज है, हम भैया बहुत दानी है, 22% हानि पे बेच देंगे कोई चीज अपनी। ठीक है, अब 22% हानि पर बेचोगे तुम 78 में बेचोगे। ठीक है, ये हो गया। फिर कह रहा लेकिन 35% हल्के बाटों का प्रयोग करोगे, भैया दिखाएंगे तुम्हें हम कितना 100, और अब बाट का प्रयोग कर 35% कम प्रयोग करेंगे। पैंसठ का प्रयोग करेंगे, बस इसको सॉल्व कर लो। ये 0 0 कट जाएंगे, 65 की चीज कुल मिला के 78 में बेच रहे होगे। 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 1 रुपए का प्रॉफिट, 5 पे गुणे 100। 20% का हम भैया फायदा ले लेंगे तुमसे, 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट। आंसर कितना हो जाएगा, लाभ पे ही लगाना, पता लगा हानि लगा दो पेपर में। चलो नेक्स्ट, कह रहा है अनुजा एक वस्तु को 6% की हानि पर बेचने का दावा करती है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करती है
और 40 किलोग्राम की बिक्री पर उसे 350 रुपए का लाभ होता है, तो उसकी वस्तु के 1 किलो। अब ये क्वेश्चन तुम लोग पहले प्रैक्टिस करना होमवर्क में, ठीक है। मुझे भी एक जगह जाना है एक्चुअली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं लगेगा तो कमेंट में बताना, हम लोग बताएंगे आपको, ठीक है। एक व्यापारी 500 किलोग्राम माल खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी के पास जाता है। थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के बदले 1200 ग्राम दिखाता है। बाद में व्यापारी उसका लागत मूल्य पर 25% बढ़ाकर एक ग्राहक को 5 किलोग्राम बेच देता है, बिना यह एहसास किए कि थोक व्यापारी ने उसे धोखा दिया है। व्यापारी के शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत का आंसर बताओ। बताओ पहले क्या होगा इसका। देखो 1200 ग्राम दिखा रहा है भैया, रियल में तो प्रयोग वो 1000 ही कर रहा है, तुम्हें दिखा रहा है 1200, ठीक है। 1000 हम प्रयोग कर रहे हैं, 1200 दिखा दे रहे हैं और 25% बढ़ाकर बता रहे हैं तुम्हें, तो कुल मिला के 100 की जगह हम तुम्हें 25 चिपका रहे हैं, 125 का पूरा फायदा ले रहे हैं, ठीक है। बस कट कर दो इसको, जैसे तुम्हें जैसे 12 इधर हो जाएंगे 4 जीरो और 125 में ये हो जाएगा, बस कट कर दो। 3 जीरो कट रहा ना, 3 जीरो कट कर दे। 4 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 55 25, 24 की चीज 25 में बेच रहे हो, 1 का लाभ ले रहे हो, 24 गुणे 100, ठीक है। तो 4 छंग 24 और 25 से करोगे तो 6 चौक 24 के 4.17 के करीब लाभ होगा। 4.17% का लाभ हो रहा है, ठीक है। 4.17% तक की लाभ। तो आज 70 तक ही रखते हैं, ठीक है। आज 70 तक की रखते हैं, ठीक है। आगे की वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सॉरी। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, देखो ये सेशन पसंद आ रहा हो तो कृपया करके लाइक जरूर करो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों का आने के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।